आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने वाले दल के साथ बातचीत करेंगे। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की रखी गई आधारशिला। प्रदेश में एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रचार 7 से 30 नवंबर तक प्रतिबंधित रहेगा और मध्य प्रदेश आज अपना 68वां स्थापना दिवस मना रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने वाले दल के साथ बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम एथलीटों को एशियाई पैरा खेलों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री एथलीटों को भविष्य की खेल प्रतियोगिताएं के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में एथलीट, उनके कोच, भारतीय पैरालंपिक समिति के अधिकारी, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत ने एशियाई पैरा खेलों में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। इन खेलों में भारत ने पदक तालिका के आधार पर वर्ष 2018 में अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तुलना में 54% बेहतर प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में नामांकन पत्रों की जांच के बाद राज्य में सभी 230 सीटों पर 4,439 नामांकन पत्रों में से 2,916 नामांकन वैध पाए गए हैं। प्रदेश में उम्मीदवार 2 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख नजदीक आते ही चुनाव आयोग की टीमों की कार्रवाई भी तेज हो गई है। आयोग की संयुक्त टीमों द्वारा 29 अक्टूबर तक 226 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और अन्य सामग्री बरामद की गई है। इसमें 25 करोड़ रुपए से अधिक नकद और 37 करोड़ रुपए कीमत की 19 लाख लीटर अवैध शराब भी शामिल है। इसके अलावा 11 करोड़ 70 लाख रुपए के मादक पदार्थ, 75 करोड़ रुपए के जेवरात और करीब 77 करोड़ रुपए की अन्य सामग्रियां हैं। उधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने राज्य में आदर्श आचरण संहिता के तहत 7 नवंबर की सुबह से लेकर 30 नवंबर की शाम तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता को कड़ाई से लागू करने के लिए एनफोर्समेंट एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए गठित दलों, एफएसटी, एसएसटी और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब, मादक पदार्थ, नकद रुपए, अमूल्य धातु, सोना चांदी, ज्वेलरी सहित अन्य सामग्रियां जब्त की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने लोगों से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अमृतकाल की यात्रा शुरू करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कल मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने कहा कि यह अभियान राष्ट्र को आगे बढ़ाने में देश की सामूहिक भावना की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने अमृत महोत्सव के दौरान चंद्र मिशन, वंदे भारत रेलगाड़ी और देश को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की सफलताओं के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दांडी यात्रा लोगों को एक साथ लेकर आई थी और इसी तरह आजादी का अमृत महोत्सव ने लोगों की भागीदारी का नया इतिहास बनाया। उन्होंने कहा कि यह पवित्र मिट्टी प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। यह लोगों को विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने के वास्ते भी प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि यह स्मारक अगली पीढ़ी को आज के ऐतिहासिक आयोजन की याद दिलाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। हाँ, आप भी
मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं रीवा जिले से रुद्र अभिषेक प्यासी का संदेश। न जाति में न पाति में मतदान करें विकास में। नमस्कार, मैं रुद्र अभिषेक प्यासी कक्षा 4 आपसे यह अपील करता हूँ कि आप सभी इस बार मत का दान अवश्य करें। धन्यवाद। और अब सुनते हैं छतरपुर जिले से सुशील कुमार शर्मा का संदेश। मित्रों, मैं अपने प्रदेश के सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें सरकार बनाने में सहयोग करने का अवसर मिला है। अतः मतदान करने में सावधान रहें, एक क्षण सोचें, फिर ईवीएम का बटन दबाकर सरकार बनाने में अपने अमूल्य वोट का सदुपयोग करें। हम सरकार बनाकर ही अपने क्षेत्र की प्रगति की मांग जनप्रतिनिधियों से कर सकते हैं। तो भैया, हमें वोट देने में कोई गलती नहीं करना है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश आज अपना 68वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रदेश स्थापना दिवस पर राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, राष्ट्रगान, जन गण मन एवं मध्य प्रदेश गान का सामूहिक गायन 11 बजे राजधानी भोपाल में मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में होगा। इस अवसर पर संस्कृति विभाग की टीम द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। इसमें मंत्रालय, सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्षों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। क्रिकेट विश्व कप में कल कोलकाता में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 205 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे पाकिस्तान ने 32 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे पहले बांग्लादेश की टीम 45 ओवर और 1 गेंद में 204 रन पर सिमट गई। आज पुणे में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में नवाचार के तहत दिव्यांगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नेत्रहीन दिव्यांग मतदाताओं को ब्रेन लिपि में भी मतदान की अपील का पत्र भेजा जाएगा। झाबुआ की तीनों विधानसभा में झाबुआ में 3, थांदला में 2, पेटलावद में 1 से अधिक नामांकन पत्र होने से निरस्त किया गया। कटनी जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कार्य तेज हो गया है। जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने आम सभा कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं कांग्रेस के मुड़वारा प्रत्याशी मिथिलेश जैन ने चाका, खमतरा सहित 1 दर्जन गांव का दौरा किया। आगरमालवा में नामांकन पत्रों की जांच में जिले की सुसनेर विधानसभा से 9 उम्मीदवारों तथा आगर विधानसभा क्षेत्र से 10 उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म विद्यमान पाए गए। आज इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।